Hello everyone, welcome to UPSC History Revisited। आर्ट एंड कल्चर की इस सीरीज में आज हम फिर से परफॉर्मिंग आर्ट्स के बारे में ही बात करेंगे। एक ऐसा आर्ट जिसको यहाँ पर परफॉर्म करके जीवित रखा गया। पिछले मॉड्यूल में हम लोगों ने क्लासिकल डांस फॉर्म के अंडर कथक के बारे में बात की और आज का जो मॉड्यूल होगा उसमें हम बात करेंगे भाव, रस और ताल से भरे हुए नृत्य भरतनाट्यम के बारे में। भरतनाट्यम, इससे जुड़ी हुई बहुत सी स्टोरीज जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। हम यहाँ पे इसके इवोल्यूशन पीरियड को भी देखेंगे, इसके साथ साथ एक तरीके से कैसे ये बैकग्राउंड जो है इसका बहुत पुराने टेक्स्ट से कनेक्टेड है उसे भी देखेंगे, इसके इम्पोर्टेंट फीचर्स और फेमस प्रोपोनेंट्स के बारे में भी बात करेंगे। तो आइए इस पर्टिकुलर डिस्कशन को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे हाव भाव के जरिए, बहुत ही ब्यूटीफुल हैंड गेस्चर्स और बॉडी मूवमेंट्स के जरिए यहाँ पर अपने आप को एक्सप्रेस करने की ये जो कला है ये कैसे पॉपुलर हुई। तो अगर हम यहाँ पर भरतनाट्यम की बात करें तो भरतनाट्यम संगीत नाटक अकादमी के द्वारा 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स के अंडर ही आता है, क्योंकि इन्हें क्लासिकल टेक्स्ट में मेंशन किया गया है, यानी कि शास्त्रों में मेंशन किया गया है। भरतनाट्यम बाकी सारे क्लासिकल डांस फॉर्म्स के मुकाबले सबसे पुराना क्लासिकल डांस फॉर्म है और इसे यहाँ पर सबसे पुराने टेक्स्ट नाट्य शास्त्र में मेंशन किया गया है। नाट्य शास्त्र भारत मुनि के द्वारा कंपोज्ड एक बहुत ही बेहतरीन टेक्स्ट है जो कि यहाँ पर एंटरटेनमेंट से जुड़ा हुआ है, यानी कि इसमें आपको संगीत के बारे में, नृत्य और उससे जुड़ी हुई बहुत सी दूसरी कलाओं के बारे में जानकारी मिलती है। नाट्य शास्त्र से जुड़ा हुआ एक मिथ भी है जिसके हिसाब से कहा जाता है कि भारत मुनि को एक बार सोते हुए सपना आया जिसमें भगवान ब्रह्मा यहाँ पर भारत मुनि से कहते हैं कि मनुष्य पूरे दिन काम करता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब वो खाली होगा तो उस पर्टिकुलर पीरियड में एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए भी कुछ नई चीजें होनी चाहिए और मैं चाहता हूँ कि तुम उसी के अकॉर्डिंग कुछ नई चीजों का इजाद करो। तब जाकर नाट्य शास्त्र भारत मुनि के द्वारा कंपोज किया गया और उसमें आपको संगीत और दूसरी बहुत सी कलाओं से जुड़ी हुई भरपूर जानकारी मिलती है। भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य के तौर पर नाट्य शास्त्र में भी मेंशन है। भरतनाट्यम को दासी आट्टम भी कहा जाता है और ये पर्टिकुलर डांस फॉर्म तमिलनाडु से बिलोंग करता है। आइए देखते हैं कि आखिर ये दासी आट्टम क्यों कहलाता है। अगर भरतनाट्यम के बारे में थोड़ी सी बात की जाए तो भरतनाट्यम एक संगम टेक्स्ट में भी मेंशन्ड है और उस संगम टेक्स्ट का नाम है सिलापदिकरम। ये एक एपिक है जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करती है। संगम पीरियड में इसे कंपोज किया गया था इलांगो अधिकल नाम के लेखक के द्वारा। सिलापदिकरम में ये जो कहानी है इसमें आपको एक कैरेक्टर देखने को मिलेगी जो माधवी है और वो एक देवदासी है। देवदासियां बहुत ही छोटी एज में, बहुत ही छोटे बचपन के समय में यहाँ पर छोटी छोटी बच्चियों को मंदिरों को सौंप दिया जाता था और वो अपना बाकी का जो जीवन है वो उस देवता की पूजा में लगा देती थी और इसी वजह से वो देवदासियां कहलाती थी। उन्हीं के द्वारा भरतनाट्यम मंदिरों में परफॉर्म किया जाता था और सिलापदिकरम स्टोरी के हिसाब से माधवी भी एक दासी आट्टम परफॉर्मर थी, यानी कि देवदासी होने के साथ साथ वो यहाँ भरतनाट्यम भी परफॉर्म किया करती थी। देवदासी सिस्टम आगे आने वाले समय में धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा और इसी वजह से गुमसा हो गया। लेकिन आगे आने वाले समय में बहुत से रिवाइवलिस्ट आपको देखने को मिलेंगे जिन्होंने इस डांस फॉर्म को एक बार फिर से उभार कर लाया, जैसे कि ई कृष्ण अय्यर। इसी तरीके से भरतनाट्यम परफॉर्मर रुक्मणी देवी अरुंदले ने इस पर्टिकुलर क्लासिकल डांस फॉर्म को वर्ल्ड वाइड लेवल पर रिकॉग्नाइज करवाया। आइए इस डांस से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं। इस पर्टिकुलर पार्ट को समझने के लिए आपको इस परफॉर्मेंस को इमेजिन करना होगा, तभी आप इस पार्ट को समझ पाएंगे। भरतनाट्यम क्लासिकल डांस फॉर्म में
7 पार्ट्स होते हैं, 7 हिस्से होते हैं। यानी जब भी आप एक परफॉर्मेंस देखोगे तो उसमें आपको ये 7 पार्ट्स हमेशा देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आता है अलरिप्पू। अलरिप्पू भरतनाट्यम परफॉर्मेंस का पहला पीस है, जिसमें इसको इंट्रोडक्टरी पोर्शन भी कहा जाता है। यानी कि एक तरीके से इमेजिन कीजिए कि एक परफॉर्मर जो है वो स्टेज पर एंटर होता है और एंटर होकर वो यहाँ पर गॉड की ब्लेसिंग लेता है, स्टेज को यहाँ पर टच करता है और उसकी ब्लेसिंग लेता है, सबके सामने नमस्कार करता है। तो ये पर्टिकुलर पार्ट इन्वोकेटरी पोर्शन होता है, जिसमें वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहा है अपने आप को। सो दिस इज नोन एज अलरिप। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो कहलाता है जाति स्वरम। यानी कि ब्लेसिंग्स लेने के बाद जो परफॉर्मर है वो सिर्फ और सिर्फ प्योर म्यूजिक पर बहुत ही सॉफ्ट बॉडी मूवमेंट्स और हैंड गेस्चर्स के जरिए यहाँ पर परफॉर्मेंस की शुरुआत करता है। तो ये जो पोजेस हैं, ये जो मूवमेंट्स हैं, ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। एंड इवन जो म्यूजिक बैकग्राउंड में बज रहा होता है, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट के द्वारा जो बजाया जाता है, उसमें लिरिक्स नहीं होते, पर सिर्फ और सिर्फ प्योर म्यूजिक यानी कि धुन ही आपको सुनने को मिलेगी। इसके बाद नेक्स्ट जो एलिमेंट आता है वो है शब्दम। शब्द का मतलब वर्ड होता है, यानी कि आप देखेंगे कि इस पर्टिकुलर पार्ट में आ जाते हैं लिरिक्स, और उन लिरिक्स को नरेट करने का काम है परफॉर्मर का अपने फेशियल एक्सप्रेशन और अभिनय के जरिए। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर भरतनाट्यम में आपको देखने को मिलेगा वो है वर्णम। वर्णम में सिर्फ और सिर्फ डांस नहीं होता है प्योर, या फिर सिर्फ और सिर्फ भाव नहीं होते हैं, बल्कि इन दोनों का ही मिश्रण आपको वर्णम में देखने को मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है पदम। भरतनाट्यम परफॉर्मेंस का पदम पीस जो है वो सबसे लंबा पीस माना जाता है, और इसमें नॉर्मली परफॉर्मर जो है उसकी एक्सपीरियंस झलकता है। यानी कि उसने कितना एक्सपीरियंस किया है, कितना एक्सपीरियंस है उस पर्टिकुलर डांस फॉर्म में उस परफॉर्मर को, इसके साथ साथ उसने कितनी मेहनत की है, वो पूरा का पूरा पार्ट जो है पदम में आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद आता है जवाली। जवाली में जो लिरिक्स गाए जाते हैं बैकग्राउंड में वो लव लिरिक्स होते हैं, और वो बहुत ही फास्ट टेम्पो में गाए जाते हैं। नॉर्मली ये पर्टिकुलर पार्ट वो होता है जिसमें राधा कृष्ण से जुड़ी हुई कहानी को नरेट किया जाता है डांस के जरिए। और आखिर में आता है थिल्लना, जो कि क्लाइमेक्स पार्ट कहलाता है। क्लाइमेक्स पार्ट मतलब कि आप एक तरीके से परफॉर्मेंस जो है उसकी एंड तक पहुंच चुके हैं, और अब एक परफॉर्मर उस परफॉर्मेंस को एंड तो करेगा, लेकिन बहुत ही फास्ट फुटवर्क और बॉडी मूवमेंट्स के जरिए। तो ये आपका क्लाइमेक्स पार्ट है। ये प्योर डांस पूरी एनर्जी के साथ परफॉर्म किया जाता है, जिसे हम थिल्लना कहते हैं। इन एलिमेंट्स के अलावा भी भरतनाट्यम के कुछ दूसरे इंपॉर्टेंट फीचर्स भी हैं, जैसे कि अगर भरतनाट्यम सिर्फ एक सोलो परफॉर्मर के द्वारा ही परफॉर्म किया जा रहा है, ना कि ग्रुप में, तो वही डांस जो है भरतनाट्यम एक चर्य लास्यम कहलाता है। अभी हमने जो 7 एलिमेंट्स पढ़े, अलरिपु, जाति स्वरम, वर्णम, शब्दम, और इसके अलावा बहुत से दूसरे जो हमने यहाँ पर अभी एलिमेंट्स पढ़े हैं, उन एलिमेंट्स को डिफाइन करने का काम यहाँ पे तांजौर के 4 टीचर्स ने किया था, और ये जो 4 टीचर्स हैं ये मिलकर तांजौर क्वार्टेट कहलाते हैं। इस पर्टिकुलर डांस परफॉर्मेंस में आपको 2 बहुत ही एक्सट्रीम लेवल के एस्पेक्ट्स देखने को मिलते हैं। एक और तांडव, जो कि रौद्र रूप से भरा होता है, रौद्र रस से भरा होता है, इमोशन से भरा होता है, और दूसरी ओर लास्य, जो श्रृंगार रस से भरा होता है। इस पर्टिकुलर परफॉर्मेंस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्रा हथा मुख हस्त, यानी कि कथा मुख हस्त, ये जो पर्टिकुलर मुद्रा है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है, और इस पर्टिकुलर मुद्रा में यहाँ पर 3 उंगलियों को ज्वाइन करके ओम सिंबल को बनाने की कोशिश की जाती है। इस पर्टिकुलर डांस परफॉर्मेंस में पूरी की पूरी परफॉर्मेंस के दौरान जो परफॉर्मर है उसके जो नीज होते हैं वो बेंट होते हैं, और अगर आप इस परफॉर्मेंस को देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि अग्नि जो है उससे जुड़ी हुई जो फ्लेम्स हैं वो यहाँ पर नाच रही हैं। इसी वजह से इस डांस को फायर डांस भी कहा जाता है, और ये पर्टिकुलर डांस यहाँ पर
फायर को सिंबलाइज करता है। इस क्लासिकल डांस फॉर्म को वर्ल्ड वाइड लेवल पर रिकॉग्नाइज करना और इसको जिंदा करने के पीछे बहुत से फेमस प्रोपोनेंट्स हैं, जिनमें से कुछ आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। रुक्मणी देवी अरुंदले, मल्लिका साराभाई, मालिनी साराभाई एंड यामिनी कृष्णमूर्ति। ऐसा नहीं है कि ये डांस परफॉर्मेंस सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के द्वारा की जाती है, बल्कि ये पुरुष भी परफॉर्म करते हैं और कुछ फेमस मेल प्रोपोनेंट्स जो हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट भरतनाट्यम एंड आई होप आपको ये छोटा सा मॉड्यूल भरतनाट्यम पर जरूर पसंद आया होगा। आने वाले मॉड्यूल में इसी तरह से हम कुछ दूसरे क्लासिकल डांस फॉर्म्स के बारे में भी बात करेंगे। अगर आपको ये अच्छा लगा तो इसको ज़रूर शेयर करें एंड इसके साथ साथ यूपीएससी हिस्ट्री रिविजिटेड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड, टेक केयर।